आप लोग तो आज आ गया हूं मैं फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की मल्टीपल पुली की एक प्रॉब्लम है। होप सो आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी, बट मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस लेता रहता हूं और कुछ लाइव क्लास भी कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दो पुली इन्वॉल्व है, P1 एंड P2, और हमें इनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तीन ब्लॉक लगे हैं, एक M1 लगा है, ये M2 लगा है। ये देखिए M1, M2 एंड M3, ये तीन ब्लॉक लगे हैं और हमें इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। अगर आपके पास लेट अस सपोज कोई भी एक सिस्टम ऊपर या नीचे जा सकता है, हमें से भी आइडिया कैलकुलेट करना है। कोई भी मास हैवी या लाइट हो सकता है। तो लेट अस सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बॉडी M3 वाली ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। जो भी मैं बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये M3 वाली बॉडी मान लेते हैं ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर M3 वाली बॉडी जिस भी एक्सेलरेशन से जाएगी तो ये एक सेम स्ट्रिंग है, यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिंग है। तो P2 पुली का सेंटर जो है, यानी कि मैं P2 की बात करूं तो इसका सेंटर भी A1 एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, अगर एक मिनट के लिए मैं P2 को फिक्स मान लूं, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं कुछ, अगर एक मिनट के लिए मैं P2 के एंड को फिक्स मान लेता हूं तो इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे। ये P2 हो गई पुली, और अगर इसके सेंटर को फिक्स मान लो तो दिस इज M2 एंड दिस इज M1। ठीक है, आपके पास ये M1 है और ये M2 है और ये P2 पुली है। अगर मैं एक मिनट इसको फिक्स मान लूं और मान लूं ये M1 M2 में भी कोई एक ऐसा होगा जो पुली के सेंटर के रिस्पेक्ट में अपवर्ड और पुली के सेंटर के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि ये डाउनवर्ड जा रहा है AR से और ये AR से अपवर्ड जा रहा है। AR क्या है? AR इज द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली P2। पुली P2 के रिस्पेक्ट में M1 M2 के अपने एक्सेलरेशन है। ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, जबकि आप ध्यान दें ये वाला जो हमने माना है M3 वाला, ये ग्राउंड फ्रेम में माना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये M1 M2 AR एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अब M1 M2 का ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा आपको पता है, और ये पुली भी A एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। ये जो मैंने लिखा है पुली P2 का सेंटर A से नीचे आएगा तो ये M3 A से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये नीचे आएगा तो अब हम ग्राउंड फ्रेम में देखें, ग्राउंड फ्रेम में M1 M2 के एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सोचिएगा। ये M1 जो है AR से नीचे भी आ रहा है और पुली जिसके रिस्पेक्ट में वो पुली भी नीचे आ रही है, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड फ्रेम में जो आएगा वो डाउनवर्ड ही आएगा। तो M1 का जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा AR प्लस A हो जाएगा, AR प्लस A हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्रेम में हो गया, ग्राउंड फ्रेम में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन इसका आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं M2 की। तो M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, M2 का होगा अपवर्ड। अब देखें M2 AR से ऊपर जा रहा है और पुली के रिस्पेक्ट में, और पुली A से नीचे आ रही है। अब हमें आप कुछ भी मान सकते हैं, हमें ये तो पता नहीं कि A बड़ा है या AR बड़ा है, तो हमारी चॉइस होगी हम M2 का एक्सेलरेशन या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल लिख देता हूं जिससे कि आपको चीजें पता चल जाए। ये मैंने लिख दिया M3। M3 को हमने ऊपर जाते माना है A से, और ये सारे मैं ग्राउंड फ्रेम में लिखूं। किस फ्रेम में लिखूं, ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो M3 जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते समय इसका एक्सेलरेशन A है। अगर मैं M2 की बात करूं और फिर मैं यहां M1 की बात कर लूं, तो M1 तो नीचे आ रहा है, कितने से आ रहा है, AR प्लस A से, ग्राउंड फ्रेम में। अब M2 की बात करता हूं, तो M2 का पुली फ्रेम में एक्सेलरेशन अपवर्ड AR था और डाउनवर्ड पुली का A था। तो अगर A बड़ा होगा तो जमीन में खड़े बंदे को ये M2 जो है नीचे आते दिखेगा,
और अगर ए आर बड़ा होगा तो ग्राउंड में खड़े बंदे को M2 ऊपर जाते दिखेगा। अब हमें ये तो पता है नहीं किधर जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको भी नीचे आता हुआ मान लेता हूँ। तो अगर ये नीचे आता हुआ मानूंगा तो ए को बड़ा मानूंगा, ए आर को छोटा मानूंगा। तो अगर मैं इसको भी डाउनवर्ड मान लूं ग्राउंड फ्रेम में, तो ये आएगा ए आर माइनस ए से आएगा, सॉरी डाउनवर्ड माना है तो ए बड़ा होगा, ए माइनस ए आर होगा, ए माइनस ए आर, ए माइनस ए आर, ए माइनस ए आर से, ए डाउनवर्ड है और इसको मैंने डाउनवर्ड माना है, M2 माना तो ए आर प्लस ए हो जाएगा और इसमें ए माइनस ए आर हो जाएगा। और ये M3 जो है ए से ही ऊपर जाते माना है हमने ऐसा, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे FBD दिखा देते हैं, FBD में कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं। तो चलिए FBD दिखाता हूं मैं यहाँ पर। ये होगा M3G, M3G, और ये मान लेते हैं यहाँ पे मान ले T, ये मान लेता हूं मैं T, ये एक ही स्ट्रिंग है जो पुली P2 के ओवर पास हुई, T, ये T होगा, ये T होगा, तो ये 2T हो जाएगा, 2T, ये 2T एंड दिस वन 2T, ये 2T आ गया। यहां से T माना है, ये T माना है, ये दोनों T हो जाएंगे और ये दोनों T मिला के 2T हुआ, पुली का नेट फोर्स 0 होता है, ये 2T और ये 2T, ठीक है। तो ये जो FBD बने वो FBD मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा। तो अगर मैं M1 की बात करूं, M1 पे ये M1G लगेगा नीचे और ये M2G लगेगा, M2G लगेगा, ठीक है। तो M1 पे नीचे M1G लग रहा है और ऊपर T लग रहा है और ये ग्राउंड फ्रेम में नीचे आ रहा है। M2 पे नीचे M2G लग रहा है और ऊपर T लग रहा है, ये M2 है और वो M1 था, ठीक है ना, राइट। M2 नीचे आ रहा है। अब M3 पे देखें ऊपर 2T लग रहा है, M3 पे ऊपर 2T लग रहा है, देखिएगा M3 पे ये 2T लग रहा है, तो 2T दिखा दिया और नीचे क्या लगेगा M3G, M3G लगेगा, ठीक है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये जितने भी 3 FBD बने हुए ये सब ग्राउंड फ्रेम में बने हुए हैं। अब मैं इन ग्राउंड फ्रेम में की इक्वेशंस लिखता हूं। तो चलिए डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इक्वेशंस की। तो अब ये ग्राउंड फ्रेम में जा रहा है, तो अब पहली इक्वेशन तो मैं M3 की बात करूं, M3 ब्लॉक की बात करूं, तो M3 के लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, ऊपर 2T है, नीचे M3G है और ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर फोर्स बड़ा होगा, तो 2T माइनस M3 इंटू G इक्वल टू M3 इंटू A ग्राउंड फ्रेम में, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूं M2 की, M2 की बात कर लूं, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। M2 की बात करूं तो M2 नीचे आता दिखाया मैंने, तो M2G बड़ा होगा, M2G माइनस T इक्वल टू क्या लिख दिया है, M2G माइनस T इक्वल टू M2 A माइनस AR, M2 इंटू A माइनस AR हो जाएगा। ये क्या हुआ, नो सिग्नल आ गया, ठीक है, राइट। M2 इंटू A माइनस AR वो आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा M1 की बात करूं तो M1 में भी नीचे ही आते दिखाया, तो M1G माइनस M1G माइनस T इसको टू M1 A प्लस AR, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हो गई। इन्हीं 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन यहां पे मैं एक और इसी में प्रॉब्लम ऐड करने जा रहा हूं, 3 को सॉल्व कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इतना सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, टेक्निकली लिखना कैसे था वो इक्वेशंस मैंने लिख दी है, राइट। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले तो सबसे पहले आप ये पूरा इक्वेशन समझ लीजिए कैसे क्या लिखा हुआ है, राइट। मैं इसको जूम इन कर देता हूं थोड़ा सा, ये कंप्लीट प्रॉब्लम आपके सामने है, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ये सब ग्राउंड फ्रेम में एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये इसको ए से जाते बना था, पुली के रिलेटिव में M1 M2 के AR मान लिए थे और इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो अब इसी में अगर मैं ये जो प्रॉब्लम लिखी हुई है इस प्रॉब्लम को मैं फिर से लिखता हूं, राइट। देखिए जरा ध्यान से, इस प्रॉब्लम को मैं फिर से बनाता हूं। ये आपके पास M3 है, ये अभी देखिएगा मैं कुछ वैल्यू चेंज करूंगा,
ये M1 था, ये M2 था और ये अननोन मास था। सेम टाइप से ये अननोन मास था, ठीक है। सेम डायग्राम है, देखिए ये जो जैसा डायग्राम दिया हुआ ये M1 है, M2 है, ये अननोन मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड द वैल्यू, इसको अननोन यानी कैपिटल एम मान लो, तो फाइंड कैपिटल एम इफ इट रिमेन्स एज रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। आपको कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है, M1 M2 दो लटकाएगा, तो यहाँ पे क्या लटकाऊं कि ये रेस्ट पर रहे, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट पर रहे तो आप ऊपर ही डायग्राम देखें, ऊपर ही डायग्राम में मैंने इसको A से ऊपर जाते हुए माना है, और ये रेस्ट पर रहे तो यानी कि A की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। आप देखें ऊपर वाले डायग्राम पे आए, ये डायग्राम आप देख ले M1 M2 और कैपिटल M इन टर्म ऑफ M1 M2 आपको बताना है कि M2 रेस्ट पर रहे, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे रेस्ट पर रहे तो कैपिटल M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। तो अब रेस्ट पर रहे तो ये A को कर देंगे 0, जैसे A को 0 करना हमारे तीन इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, देखो तीन इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं, तो M3 का एक्सप्रेशन 0 है, तो आपको वहां इक्वेशन नंबर 1 से जो मिलेगा, इस A को अगर मैं 0 कर दूं तो हमारे पास आएगा 2t = M3g, 2t = M3g, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि A को मैंने 0 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस, ये A आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो A को हमने 0 कर दिया, राइट। अब A को 0 कर दें तो आपके पास क्या आएगा, M2g - t = M2 × 0 - AR, तो माइनस के AR है, तो यहां रिवर्स कर दीजिए, तो यहां पे आएगा t - M2g, M2g = M2 × -AR, तो हमने यहां रिवर्स कर दिया, तो M2 × AR आ जाएगा, M2 × AR, इक्वेशन 2, राइट। और इक्वेशन 3 देखें तो यहां पर देखेंगे A को 0 कर देंगे तो M1 × AR आएगा, तो ये आपके पास आएगा M1 × AR, और यहां क्या हो जाएगा M1g - t, M1g - t, ये आपके पास आ गया M1g - t = M1 × AR, इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो यहां से इन दो इक्वेशन से जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, और आप देखेंगे इन दो इक्वेशन से जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ t की वैल्यू जो सॉल्व होकर आ जाती है 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 × g, ये दो जो इक्वेशंस आई इन्हीं का सोल्यूशन यहां से t आ जाएगा। और वैसे भी मैं अभी आपको इसका एक छोटू मेथड ही बताऊंगा, ये t आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो AR की वैल्यू आ जाएगी M1g - M2g अपॉन M1 + M2, इन इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके AR की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं, t हमारा आ जाएगा, t को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, ठीक है। तो आप पास ऑन इक्वेशन नंबर 1, जैसे मैं इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो 2 × t 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 × g, सॉरी g ऊपर होगा, = M3g, g से g हो गया कैंसिल, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, राइट। तो आपके पास आ जाएगा, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, ये 2 2 जा 4 होगा, M3 भी नीचे ले 4 अपॉन M3 = ये M1 + M2 अपॉन M1 M2 हो जाए, तो ये 1 अपॉन M1 + 1 अपॉन M2, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो राइट, या M3 की वैल्यू इनके टर्म पे ये आपके पास सॉल्व होकर चली जाएगी, M3 को मैंने कैपिटल M माना था, क्लियर है ना। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, इस प्रॉब्लम का अगर आपको पहले अलग अलग एक्सेलरेशन बताने कोई कंडीशन नहीं दी तो आपको इन तीन इक्वेशंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, जो मैंने प्रॉब्लम दी थी, ठीक है। तो इनको आपको सॉल्व करना, आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा दिए, जनरल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट दिखेगा आपको, राइट। लेकिन जो मैंने ये प्रॉब्लम दी है, मैंने कहा कि इस कैपिटल M यानी कि M3 की वैल्यू क्या हो इन टर्म ऑफ M1 एंड M2 सच दैट M3 रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है, तो M3 की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी, देखिए 4m1 m2 अपॉन m1 + m2, ये आंसर है। बाकी इस टाइप से भी कई बार मैंने प्रॉब्लम देखा तो ऑप्शन इस टाइप से सेट होके मिला है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉल्व करने का मैं एक छोटू मेथड आपको दिखाता हूं। छोटू मेथड क्या है वो देखिएगा। छोटू मेथड ये कह रहा है कि अगर ये रेस्ट पर है तो आप इस पुली, ये ऊपर एक पुली P1 थी, एक पुली P2 थी, P1 थी
और ये पुली P2 थी। तो अगर मैं P2 पुली की बात करूं तो ये अगर M2 रेस्ट पे तो P2 पुली भी रेस्ट पर होगी या नहीं होगी? यस या नो? ये पुली भी रेस्ट पर होगी। और अगर ये पुली रेस्ट पर है तो आपको पता है ये इंडिविजुअली इसके अबाउट मोशन करेंगे, इस टाइप से टेंशन लगेगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, M1 नीचे और M2 ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपको इनके रिजल्ट सीधे पता हो, ये मैंने वही रिजल्ट लिखेगा। आप एक सिंगल पुली से दो ब्लॉक लटका है, पुली फिक्स हो तो उनका टेंशन ये आता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और एसेलरेशन भी यही आता है, AR ही इनका ग्राउंड फ्रेम में एसेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट हो तो यहाँ पे अगर टेंशन जो T आया है वही यहाँ पे टेंशन 2T आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, और ये 2T ही M2G को बैलेंस करेगा, ये 2T ये M3G को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ का टेंशन हमें सीधे पता होता है, इस पार्ट का टेंशन ये, तो इसका डबल कर दे तो 4 टाइम्स ऑफ M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 जो है वो M3G को बैलेंस करेगा। हम सीधे रिजल्ट लिख सकते थे, हमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर भी हमने इक्वेशंस बनाई हैं और एक रिजल्ट हमको मिल गया है, एंड दिस इज रिजल्ट, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो मैंने आपको सिखा पाया हूं मैं इसमें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं आप हमारे इस वीडियो से कुछ बेनिफिट पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, आप सीख पाए या नहीं। और वेट फॉर दैट, अभी मैंने ऑनलाइन मतलब ये यूट्यूब में लाइव शुरू किया है, तो पर डे एक नए टॉपिक के साथ में लाइव शेड्यूल करता हूं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। जेईई मेंस, नीट और आईटी एडवांस के लिए अलग वीडियो, नीट और जेईई मेंस के लिए एक साथ वीडियो पर है, और आईटी एडवांस के लिए अलग तरीके से वीडियो में सेट कर रहा हूं। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा, आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। सपने साकार करने ही होंगे। ओके, थैंक यू।